जय श्री राम। महाभारत के वन पर्व में एक बहुत सुंदर कथा आती है विभांडक ऋषि की और उनके साथ साथ श्रृंगी ऋषि की। आइए जानते हैं कि श्रृंगी ऋषि का राजा दशरथ से क्या संबंध था और विभांडक ऋषि के पुत्र वो कैसे हुए और उनका जो जन्म था वो एक हिरणी के गर्भ से हुआ था। ये सब बातें जानने के लिए इस कथा को हम सुनते हैं। कहा जाता है कि विभांडक ऋषि बहुत ज़्यादा तपस्या करते थे और भगवान का निरंतर जाप करते थे। उनका जाप जो था और उनका जो तप था वो इतना अधिक था कि इस तप से इंद्र को भी भय होने लगा। कहा जाता है कि विभांडक ऋषि अखंड ब्रह्मचारी थे और उन्होंने किसी स्त्री से कभी संयोग नहीं किया और वो एक कुंड में बैठ करके तपस्या किया करते थे। और उनकी तपस्या का तप बल इतना था, उसका तेज इतना था, उनके वीर्य का इतना तेज था जिसकी वजह से इंद्र को भी घबराहट होने लगी कि ये तो मेरा भी राज सिंहासन ले लेंगे। तो ऐसे में इंद्र ने एक अपने ही यहाँ से अप्सरा उर्वशी को भेजा और वो जा करके उसने ऐसा एक माहौल बना दिया, एक इस तरह का स्थिति क्रिएट कर दी कि जिसके अंदर विभांडक ऋषि का मन जो था वो थोड़ा सा भ्रमित हुआ। और जब मन भ्रमित हुआ, उन्होंने उर्वशी को देखा तो उनका जो तेज था, जो उनका वीर्य था, वो पात हो गया और वो एक कुंड में गिरा। और ऐसे में उर्वशी तो वहाँ से चली गई। उर्वशी ने उनका साथ नहीं निभाया और वो कुंड में रह गया। और कुंड में जब उन्होंने जल डाला तो एक हिरणी आई और वो हिरणी उसको पी गई। अब कहा जाता है कि उस हिरणी का ही गर्भ बना उसी तेज से, उसी वीर्य से, क्योंकि उसमें इतनी ताकत थी, क्योंकि उनका जो तेज था या फिर उनका तप था वो इतना अधिक था कि वो कहीं ना कहीं एक जीव का रूप ले लिया। कहा जाता है कि वो हिरणी भी कोई साधारण हिरणी नहीं थी, वो एक देव कन्या थी जो कि शाप के कारण वो वहां पर हिरणी बन के विचरित कर रही थी। और उनको कहा गया था कि जब विभांडक ऋषि का पुत्र होगा तुम्हारे गर्भ से, तब उसके बाद तुम, ये भगवान की ही लीला है, क्योंकि ऐसे दिव्य पुरुष कुछ ना कुछ लीला के साथ उत्पन्न होते हैं, भगवान प्रकट करते हैं उनको। तो ऐसे में जब वो गर्भ का समय पूरा हुआ तो उसमें से एक बालक का जन्म हुआ। अब बालक जो था, उनके सिर पर एक सींग था। बालक के सर पर सिंह होने की वजह से उन्हें श्रृंगी कहा गया। अब ये बालक जब बड़ा होने लगा, लेकिन इस बीच में विभांडक ऋषि को स्त्रियों से बहुत ज्यादा क्रोध था, एक द्वेष उनके मन में आ गया था। वो किसी स्त्री को देखना नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि उन्होंने छल से उनका ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया और वशी ने, और उसके वजह से वो किसी स्त्री को देखना तक नहीं चाहते थे। और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपने पुत्र को इस संसार से नहीं मिलवाऊंगा, किसी स्त्री से नहीं मिलवाऊंगा और मैं अपने साथ ही रखूंगा। जब उन्होंने बच्चे का लालन पालन शुरू किया और जब बच्चा बड़ा हुआ, किशोरावस्था में आया, तब तक उन्होंने, श्रृंगी ने, किसी भी स्त्री को नहीं देखा था, किसी व्यक्ति से नहीं मिले थे। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि उन्होंने कभी अन्न भी नहीं खाया था। सिर्फ और सिर्फ वो वहाँ पर कंदमूल फल ही खाते थे, कंदमूल खाते थे या फल खाते थे। और उनके अंदर संसार की जितनी भी कामनाएं हैं वो एक तरह से शून्य थी। उनका तप बहुत था, बहुत ज्ञानी थे और उनका ज्ञान वर्धन उनके पिता स्वयं कर रहे थे। अब हुआ ये कि उनके जहाँ जिस जगह पर वो रहते थे, विभांडक ऋषि का भी क्रोध बढ़ रखा था। उस समय विभांडक ऋषि जिस वन में तपस्या कर रहे थे, वहां से लगता हुआ राज्य था अंगराज्य। और वो जो अंग राज्य था, वहां के राजा थे लोमपद। उनको रोमपद भी कहा जाता है और कुछ स्थानों पर उनका नाम लोमपद भी आता है। और उनकी जो पत्नी थी वर्षणी, इन दोनों के पास कोई संतान भी नहीं थी। और ये कहा जाता है कि ये वर्षणी जो थी ये कौशल्या की बहन थी। और राजा दशरथ जिस समय युवावस्था में थे और कौशल्या के साथ में जब इनका विवाह हुआ तो इनकी एक पुत्री हुई। ऐसा जो प्रकरण है ये वन पर्व में ही आता है कि उनकी एक पुत्री हुई और उनका नाम जो था वो शांता था। ऐसा कई लोग कहते भी हैं कि भगवान राम की एक बहन थी, उनका नाम शांता था। बिल्कुल, भगवान राम की एक बहन थी जिनका नाम शांता था। लेकिन राम जन्म से बहुत पहले ये हुआ कि वर्षिणी ने देखा कि मेरी और राजा रोमपाद दोनों की उम्र बहुत बढ़ती चली जा रही थी और वो लगभग बुढ़ापे के नजदीक थे। उन्होंने अपनी बहन कौशल्या से कहा कि तुम तो युवा हो, तुम्हारे और बच्चे हो जाएंगे, तुम मुझे ये बेटी गोद दे दो। तो शांता को, रोमपाद को और वर्षिणी को कौशल्या जी ने और दशरथ जी ने उन्हें गोद दे दिया था। इसलिए वो वहीं उन्हीं के पास में पली बड़ी और उन्हें इसीलिए रामायण में, रामचरितमानस में
उनका प्रकरण बहुत ही कम आता है। रामचरितमानस में कहीं भी भगवान श्री राम की बहन का कहीं प्रकरण नहीं आता। अब हुआ ये कि रोमपाद जिनका जो राज्य था, अंगराज्य था, उस अंगराज के अंदर, अंग देश के अंदर ऐसा अकाल पड़ा कि वहां पर कोई बारिश नहीं हो रही थी, एकदम सूखा पड़ गया। अब ऐसी स्थिति में फिर देवताओं ने कहा कि यदि श्रृंगी ऋषि आकर के यहाँ पर पैर रखते हैं, देखिए भगवान की लीला कैसी है कि श्रृंगी ऋषि आकर के इस नगर में एक बार पैर रखते हैं तो फिर ऐसा होगा कि यहाँ पर बारिश होने लगेगी। लेकिन विभांडक ऋषि अपने पुत्र को अपने आप से दूर नहीं करते थे और उन्हें संसार से मिलने नहीं देते थे। तो फिर कहा जाता है कि देवताओं की मदद से कुछ ऋषि कन्याएं, कुछ देव कन्याएं बुलाई गई और वो देव कन्याएं जो थी वो आकर के श्रृंगी को मिलने आती थी। अब श्रृंगी को कब मिलती थी? जिस समय उनके पिता कुंड में बैठ करके तपस्या करते थे, उस समय वो श्रृंगी को मिलती थी। तो धीरे धीरे वो जो देव कन्याएं थी वो श्रृंगी से मिलने लगी। अब वो बालक थे और वो किशोर अवस्था में थे, उन्हें संसार का अच्छा बुरा कुछ ज़्यादा नहीं पता था, तो वो उनके साथ में उनकी मित्रता हो गई। अब एक दिन उन देव कन्याओं ने एक लड्डू लेकर के गई, मोदक लेके गई और उनको चखाया। अब वो मोदक जो था वो अन्न था, उन्हें वो खा करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा इतना मीठा, हाँ कि हमारे घर में और भी है। तो ऐसे करते करते उन्होंने उनको थोड़ा सा लोभ दिया कि तुम हमारे साथ हमारे नगर तक चलो। जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने अंग देश में अपना चरण डाला, कहते हैं उसी समय बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और जब बारिश हुई तो ये बात विभांडक ऋषि को पता लगी। अब विभांडक ऋषि जो थे बहुत क्रोध में तमतमा गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि श्रृंगी ने अंग देश में पैर रख लिया है। अब अंग देश के अंदर जब वो गए तो राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता से उनको मिलवाया। जब वो दोनों आपस में मिले तो उनमें एक प्रेम हुआ और प्रेम की वजह से वहीं पर उन्होंने शांता की और श्रृंगी ऋषि की दोनों की विवाह करा दिया, दोनों का पाणी ग्रहण हुआ। ये एक नीति के तहत हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि विभांडक ऋषि बहुत क्रोध करेंगे और उनके क्रोध की वजह से वो श्राप देंगे। तो ऐसे में उन्होंने शांता की और श्रृंगी ऋषि का दोनों का आपस में विवाह करा दिया। अब विवाह होने के बाद स्थिति ये हुई कि विभांडक ऋषि बहुत क्रोध में जब अंग देश में आए तो उन्होंने देखा कि शांता का और श्रृंगी का विवाह हो गया है। तो फिर वो श्राप देने लगे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो मेरे समधी हैं, अब मेरे रिश्तेदार हो गए हैं, तो उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। और फिर श्रृंगी ऋषि ही आगे जाकर के कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम के जन्म से पहले दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हें श्रृंगी ऋषि को ही बुलाना पड़ेगा और ये पुत्रेष्टि यज्ञ जो है वो श्रृंगी ऋषि ही पूर्ण करवा सकते हैं। और आप ये भी समझिए कि एक तरह से राजा दशरथ के वो दामाद थे, जो कि उनके जो गुरु बन करके या फिर उनके पुरोहित बन करके वो आए और उन्होंने वो यज्ञ संपन्न करवाया। और उसके बाद भगवान श्री राम और उनके तीनों भाइयों का जन्म हुआ। जय श्री राम।